राजेश जी, एक ना बहुत ही सीधा सा मेरा एक सवाल ये और है कि अगर देखिए इकोनॉमी यहाँ से अगर बेहतर करेगी तो वो बिना बैंकों के पॉसिबल नहीं है। ये तो थियरी कहती है ऐसा। हालांकि हाल फिलहाल थोड़ी सी सुस्ती हम देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। लेकिन दूसरी ओर आपने ये जिक्र किया कि इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर से पहले हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इससे जुड़े भी कुछ और दो चार सेक्टर हो सकते हैं जो लगातार चल रहे हैं। क्या बैंकिंग से, आईटी से, फार्मा से थोड़ा सा फोकस कम करके, थोड़ा सा वेटेज कम करके इन पर फोकस बढ़ा देना चाहिए 2 साल के नजरिए से? देखो, ये बेसिकली हमने 2 साल पहले कहा था कि कैपिटल गुड्स इज द सेक्टर वेयर वी सी द बिगेस्ट रिवाइवल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट्स की फोकस कैपेक्स पे रही हुई है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो 2 साल पहले वी ऑलमोस्ट इंक्रीज द वेटेज इन कैपिटल गुड्स टू 12-13% in our flagship PMS Triple India opportunity, and almost met 25% of the portfolio in our budding beast, which is a mid and small cap PMS. And then, of course, it has played out handsomely. Most of our portfolio companies are probably 52-week high. Most of them are even at lifetime high. So I think what is important is you need to be a little bit ahead of time, correct? If you ask me at current levels, should we load it at say 25% of the portfolio? Definitely not. The story still remains good. अभी भी वहां पे अच्छी सी वेल्थ क्रिएशन होगी, लेकिन कितना परसेंटेज पोर्टफोलियो वहां पे कंस्ट्रक्ट करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम करंट लेवल्स वी आर रियली पॉजिटिव ऑन दिस थीम। credit cost is under control. 15% non-food credit growth. Almost, I think, from last 18 months, we are seeing strong double-digit credit growth. It means demand is very strong. So that is good. नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो प्रेशर आने वाला था वो अभी पोस्टपोन हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल going to remain little bit high at current levels. They are not going to go down on immediate base. तो बैंकिंग में ये एक कंसर्न था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या कम हो जाएंगे, वो अभी पोस्टपोन हो गया है। सो डिमांड ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, नेट इंटरेस्ट मार्जिन नो मेजर प्रेशर, क्रेडिट कॉस्ट इज अंडर कंट्रोल। तीनों चीज आपकी फेवर में है। अभी रहा सवाल वैल्यूएशंस का। Valuations are also reasonably good. Banking have not participated compared to the overall market gain, and therefore, its underperformance creates an opportunity. And I think from here on, we are positive on the banking and finance sector. Sure. Just as a follow-up to this question only, क्योंकि बैंक और फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर आपको पसंद आता है, व्हाट अबाउट एनबीएफसीज? क्योंकि एनबीएफसीज के लिए अब तक जो 10 ईयर्स की एवरेज जो CAGR 10% से बढ़ते रहे हैं, कुछ एनबीएफसीज हैं और लार्ज कैप एनबीएफसीज भी हैं जिनका आप कहीं ना कहीं नीश लेंडिंग से जाके वो डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं अपनी लेंडिंग को एमएफ सेगमेंट में भी, और वहाँ ग्रोथ एक बहुत प्रोस्पेक्ट्स 26% तक की CAGR की लॉन्ग टर्म में बात की जा रही है। तो एनबीएफसी स्पेस को इसमें से किस तरह से सेग्रीगेट करना चाहिए बेहतरीन पिक्स अपने पोर्टफोलियो के लिए? So in NBFC space also we are very bullish even on NBFC space because same macro story continues over there. NBFC segment के जो margins थे, net interest margins थे, they were the first one to hit last year. Last अगर 4 क्वार्टर हम देखेंगे तो उनके margins नीचे हुए हैं because वहां पे immediately repricing हो जाता है। सो जब भी इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट गोइंग डाउन, अभी स्टेगनेंट हम सोच रहे हैं और आगे जाके 2 क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। सो एनबीएफसी विल बी द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ इट। सो वहां पे एनआईएम मार्जिन्स के प्रेशर नहीं होंगे, बट इनफैक्ट वहां पे एनआईएम मार्जिन एक्सपांड हो सकते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, द क्रेडिट ग्रोथ एज यू राइटली आस्क्ड कि बहुत सारी न्यू सेगमेंट, निश सेगमेंट में ग्रोथ, एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो, एंड कोई भी कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी वही होती है जो अपना मार्केट शेयर पहले एग्जिस्टिंग कोर सेगमेंट में नंबर 1, नंबर 2 होते हैं, एंड फिर स्लोली, स्टेडीली, ग्रेजुअली जो एग्जिस्टिंग सेगमेंट है, चाहे वो कंज्यूमर कंपनी हो या चाहे बैंक एंड हो या चाहे एनबीएफसी हो, दे एंटर इनटू एडजेसेंट सेगमेंट, क्योंकि कस्टमर आपका कॉमन है, आपको क्रॉस सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड नया कस्टमर्स भी साथ में कंपनी के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रोथ एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी बिग अपॉर्चुनिटी, एंड वी ओन a few very large NBFCs in our portfolio. We have added actually a few more NBFC in last 2, 3, 4, 5 months, and I think even NBFC companies will do reasonably well from next 2, 3 years perspective.